मेरी हथ बन के बेनती है भी 3 कानूनों के उत्ते किसानी दे इस मुद्दों ते ये अंदोलन है, ये केंद्रित कर दो, जोर ला के सारिया धिरां ते केंद्रित कर दो कि किसानी बिलों का जिहड़ा कानूनों की लड़ाई है ये हर हाल च जितनी है, चाहे कुछ भी होवे। जेड़े पिंड तो 10 आ रहे हो उत्थों ये जिम्मेवारी चक्को कि 10 की बजाय होना 12 या 15 की ड्यूटी ला के असीं इत्थे ड्यूटी निभाइए। और जेकर सचमुच ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है तो फिर बहुत लंबी चलनी आ। भुलेखे च ना रह जाओ किते, एवं सानू कही जाने हो तुसीं जथेबंदियां प्रोग्राम नहीं दिंदियां, प्रोग्राम नहीं दिंदियां। देवांगे प्रोग्राम, चिंता ना करो तुसीं, प्रोग्राम आउणगे। पर साडे मन दे अंदर एक दर्द आ यार, वो बजुर्ग वो परिवार सानू साडियां अखां दे मूहरे तुरिया फिरदा है जिन्हें कहा कि मेरी जमीन भावें सारी लग जे, मेरा लड़का बाहर कढ़ाओ। जेड़ा नैशनल मीडिया वो इस गल ते जोर ला रहा है कि इत्थे बिल्कुल शिद पै गई है, हालांकि तुसीं जिउंदी तो बैठे हो। कल जिहड़ी चैट हुई है ना वो मोबाइल दे उत्ते, वो ये कह रहा है जिहड़ा अगे फिरदा किते, वो कहंदा जी कवर उत्थों करना जिथे खाली आ था, स्टेज ते जाओ, प्रोग्राम देवांगे, ठोक के प्रोग्राम देवांगे, बहुत तकड़े प्रोग्राम होणगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हथ बन के बेनती है दोस्तों, शांति नाल जित्तिया जाना है ये मोर्चा। अगर सरकार गलत है तो सरकार की गलती नूं नंगिया करके पब्लिक के सामने रखना ते सरकार दे उत्ते सवाल करने। अगर किते साडे विच कोई खामी है, साडे विच कोई कमी है तो साडी कमी नूं साडे राहीं गलबात करदिआं साडे विचों लिजा के तुहाडे सामने रखना, ये मीडिया दा असल ड्यूटी है। मैं बहुत बारी ये बेनती कर चुकिया कि ये अंदोलन एडी छेती सरकार झुकण वाली नहीं, ये अंदोलन बहुत तकड़े हो के ते दृढ़ इरादे नाल लड़ना पैना है। परम सत्कारयोग, बहुत ही प्यारे जुझारू किसान दोस्तों, मेरे नौजवान वीर, मेरिया सत्कारयोग भैणां मातावां, फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत सारिया गल्लां नौजवान कह के गए ने, शायद मेरा ख्याल है कल दा तुसी एक सूचना सारिਆਂ तक पहुँच गई होवे, या जिहड़े वीर कोई फेसबुक व्हाट्सअप नहीं वरतते, नहीं चलाते, उन्होंने उस गल का पता भी ना लग्या होवे। बड़ा दुख होया, कुछ गल्लां अजिहियां हो रही ने कि जिहड़ा मीडिया है, मीडिया नूं लोकतंत्र दा एक बड़ा थंम मन्निया गया है कि लोकतंत्र टिकिया ही मीडिया के सिर ते हुंदा है। कल इत्थे दास आया सी जिस वेले स्टेज ते तुहाडे रूबरू होने वास्ते, तो हजे पिछे आ ही रहे सीगे कि उस वेले एक रौला पिया। वो रौला की सीगा कि जी मीडिया तो कुछ व्यक्तियों नूं इत्थे नौजवानों ने अपने वलंटीयरां ने फड़िया, तो वो लोग जिहड़ा असल ड्यूटी है मीडिया की असल ड्यूटी हुंदी है सच्चाई नूं लोकां दे सामने रखना। अगर सरकार गलत है तो सरकार की गलती नूं नंगिया करके पब्लिक के सामने रखना ते सरकार दे उत्ते सवाल करने। अगर किते साडे विच कोई खामी है, साडे विच कोई कमी है तो साडी कमी नूं साडे राहीं गलबात करदिआं साडे विचों लिजा के तुहाडे सामने रखना, ये मीडिया दा असल ड्यूटी है। पर उस पत्रकार दे कोलों जिस वेले नौजवानों ने फड़िया, वो दोनों दी कैमरामैन दी ते वो पत्रकार दी जो आपस विच मोबाइल चैट दे उत्ते गलबात हुई है, वो गलबात बड़ी अजीब किस्म की है। एक तो बार बार उन्होंने ये कहा जा रहा है कि तुसी कवर उत्थों करना है जिथे जगह खाली पई होवे, लोकां दी भीड़ नहीं विखाउणी।
ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ है। दूसरी गल इस गल दे उत्ते भी उन्होंने इन्हां दी 3 बार गल हुई 4 बार कि कांड करके निकल जाओ। ये बड़ी अजीब गल है तो बड़ी खतरनाक गल है। जेकर मीडिया वालों मीडिया के कर्मियों वालों अजिहियां गल्लां होण तो बड़ा दुख है कि देश के लोग जिहड़े अंदोलन करते हैं, जिहड़े आवाज़ उठाउंदे ने, उन्हां दा की बनेगा। किन्ना चिर साडे देश का लोकतंत्र बचिया रहेगा जेकर साडा मीडिया इहो जिहे रोल अदा करन लगेगा। बहुत दिन पहला एक बारी राजल साहब ने इस स्टेज तो ये गल कही सी, मेरा ख्याल है 2-2.5 महीने पहला, कि सानू इस मीडिया के खिलाफ केस दर्ज करवाने पैने हैं, ये गल कही सी। पर चलो असी सारिਆਂ ने सोच विचार के कहा भी कोई गल नहीं, मीडिया तो मीडिया है, जिन्होंने उन्होंने आपकी ड्यूटी निभा रहे हैं, उस सरकार वाल हो के निभ रहे हैं, आपां आपदी गल है जिहड़ी रखी चलो। जथेबंदियां ने किसी तरह का कोई अजिहा स्टैप चक्कन की लोड़ नहीं समझी और असी शांत रहे। तो कल जिस वेले वो पत्रकार फड़े गए ने, उन्हों की गल दे विचों बहुत कुछ जो निकल के बाहर आया तो तुसी मेरा ख्याल सुनिया होएगा। प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई, उस वेले पत्रकार सदे गए तो साडे प्रैस के सामने वो जो गल्लां मन्ने ने तुसी सुनिया होणगियां, बहुत सारे ने सुन लिया होणगियां। तो मेरे दोस्तों हुण लोड़ इस गल दी है कि ठीक है, ये जिहड़ा अंदोलन असीं महसूस करते हैं, असीं समझते हैं कि अंदोलन चलदे दे विच एक थां ते स्थिरता आउंदी हुंदी है। अज असीं उस स्थिरता दे पड़ाਅ ते हैं। पिंडां दे विच जिस तरह मते पै रहे ने ते जिस तरह लोकां दा आउण जाण दा रुझान बनिया है, जिन्ने क आदमियों नाल तालमेल होया, जिन्ने क नाल मुलाकातां होईयां है, सारियां वल्लों ये गल आ रही है कि असीं 10 आदमी आने हैं, असीं 8 आदमी आपदे पिंड चों आने हैं, जां असीं 12-15 आदमी आपदे पिंड चों आने हैं, तो वो 1 हफ्ता रहने हैं जां 10 दिन रहने हैं। 10 दिनों के बाद नवा साडा ग्रुप पिंड चों होर आ जाता है तो पहला वाला ग्रुप जाके आपदा काम सांभ लैंदा है। ये ठीक, आपां सारे खेती करन वाले ये काम सांभना है, सांभण दी लोड़ है, सांभे बिना नहीं सरना। वो रूटीन बहुत सोहना बनिया होया है तो एक अंदोलन की स्थिरता बनी हुई है इस थां ते। ये कोई इहदे ते मायूस होने वाली गल नहीं, ये बननी सी। जिवें काम दी रुत नेड़े आएगी, इनू आपां नूं स्टेबल करना पैना, इस स्थिरता नूं बना के रखण दी लोड़ है। आपदे आपां काम भी सारिਆਂ ने करने ने ते नाल दी नाल इस अंदोलन नूं भी स्थिर बना के चलण दी लोड़ है। पर मैं एक बेनती करा, जिहड़ी कल वाली घटना हुई है उहदे तो मैनूं ऐ महसूस होया कि आपां थोड़ी जी एक हमला इस तरह का मारीए कि जिहड़ी ये नैगेटिविटी फैलाउण दी कोशिश कर रहा है मीडिया के किसान इत्थों चले गए, उहदे विच सफलता ना मिल सके मीडिया नूं। आए दिन मैं पहला भी गल करके गया सीगा कि बीजेपी का जिहड़ा ग्राफ है वो थल्ले नूं जा रहा है। एक बारी बीजेपी हौसला फड़ गई सी कि असी आपदी चाल, आपदे शातराना ढंग दे नाल की खेडी गई खेड दे विच शायद सफल हो जाएंगे। पर धन्नवादी हाँ फिर मैं दोबारा तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ, पंजाब वालियां दा, जिन्हां ने उन्हां समयां 'च भी अंदोलन डोलन नहीं दिता ते अंदोलन दे विच जचे रहे हो। ते नाल दी नाल साडे बाहरले जिहड़े सूबे ने जिवें हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इत्थों तक कि महाराष्ट्र, केरला तक दे भी किसान साडे विच आ रहे ने। उन्हां सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करते हैं कि जिन्हां ने मुड़ दोबारा मोर्चे नूं फिर संभालिया और मोर्चा दिन ब दिन
ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਡੈਡਲੌਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਉਹ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਸ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਕ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਇੱਕੋ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਖਤ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਨਰਮ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਖਮਣੀ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਢ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਆ ਨਾ, ਦੱਸਿਓ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੈਟ, ਤੇ ਗੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ MSP ਹੈ, ਇਹ ਦੇਣੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਵੀ ਗੈਟ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੈਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੈਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ SP ਸ਼ੁਕਲਾ ਨਾਂ ਦਾ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੁਣਿਓ ਜੇ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੈਟ ਇਹ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, SP ਸ਼ੁਕਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। MPਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਤੇ MPਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ SP ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਵਰ ਉਲ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, SP ਸ਼ੁਕਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਾਲ 'ਚ
फसन तो SP शुक्ला बचा रहा सी। समझ आ रही है गल दी? सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ रही है ना? ਤੇ उस व्यक्ति ਨੂੰ हटाउण वास्ते वर्ल्ड बैंक तो चिट्ठी आउंदी है ते भारत सरकार दे अंदर SP शुक्ला ਨੂੰ उस पदवी तो हटा के अनवर हुड्डा ਨੂੰ लाया जाए तो समझ लो लड़ाई की दे नाल है। समझ आ गई मेरी गल दी? क्यों भी दोस्तों? और वो आदमी जिहड़ा तुहाडी राखी कर रहा छतरी बन के, उस आदमी नूं उस पदवी तो हटाया गया, अनवर उल हुड्डा नूं उस थां ते लाया गया और उन्होंने आके अगे सरकार बनी नरसिम्हा राव जी दी। उस सरकार दे विच साइन करवाए नरसिम्हा राव तो कि बहुत वधिया देश लई ये समझौता है, इहदे ते साइन किए जाने चाहिए ने। तो मेरे दोस्तों, लड़ाई अनुमान ला के वेखो। वर्ल्ड बैंक का मैं नाम लिया है ना कि चिट्ठी वर्ल्ड बैंक तो आई है, तो वर्ल्ड बैंक के उत्ते मोनोपली किहदी आ, भारू कौन है? अमेरिका। ये तो पता सारिਆਂ ਨੂੰ, क्यों भी सज्जनों पता है? अमेरिका भारू आ वर्ल्ड बैंक ते। सो इस करके ये सारा ताना बाना सारा सिस्टम कित्थों आया, ਉਹਨੂੰ समझ के ते ये सोच बना के लड़ना पैना है कि साडी लड़ाई मोदी नाल नहीं है, साडी लड़ाई उन्हां लोकां नाल है जिहड़े लोकां ने ये सारा ताना बाना तुहाडे गल ते मढ़िया गया है। हुण अंदाजा लाओ, देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई नहीं लग रही? क्यों भी दोस्तों? हथ खड़े करके दस्यो जिन्होंने पता लगता है इस गल का। और जेकर सचमुच ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है तो फिर बहुत लंबी चलनी आ। भुलेखे च ना रह जाओ किते। एवं सानू कही जाने हो तुसीं जथेबंदियां प्रोग्राम नहीं दिंदियां, प्रोग्राम नहीं दिंदियां। देवांगे प्रोग्राम, चिंता ना करो तुसीं, प्रोग्राम आउणगे। पर साडे मन दे अंदर एक दर्द आ यार। वो बजुर्ग, वो परिवार सानू साडियां अखां दे मूहरे तुरिया फिरदा है, जिन्हें कहा कि मेरी जमीन भावें सारी लग जे, मेरा लड़का बाहर कढ़ाओ। फिर साडा ध्यान पहला उस थां ते जाना चाहिए कि असीं बच्चे बाहर, साडे किसान बाहर कढ़वाइए, फिर देखांगे। लड़ाई तो लंबी है, लड़ाई चली जानी आ। ये लड़ाई छोटी नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पैनी है। और लंबी लड़ाई लड़के जितनी है, जितनी जरूरी है। अगर ना लड़ाई जित सके, कई वीरां दा एक दिन मेरे को पत्रकारां ने सवाल किया कि पहला जी अमरीका कुछ होर गल कहंदा सीगा, कनेडा कुछ होर गल कहंदा सी, अज कुछ होर गल कह रहा है। हुण इहदे ते भी सुन लियो ध्यान नाल। जिहड़े वो देश तुहाडे हक च गल्लां करदे नज़र आए सी ना, आपां नूं लग्या जी फलाने देश तो चिट्ठी आ गई भारत सरकार नूं, फलाने देश तो चिट्ठी आ गई भारत सरकार नूं। हुण उन्हां देशां दी असलीयत जाणिओ। ओही अमेरिका, ओही कनाडा तुहाडे खिलाफ WTO दे विच केस पाई बैठा है कि भारत आपदे किसानां नूं MSP देनी बंद क्यों नहीं कर रहा। फिर की उम्मीद रखते हो कि उन्हां तो कोई इशारा हो जू तुहाडे हक च? नहीं होना। तुहानू आपदी लड़ाई आप नूं एकजुट होकर लड़नी पैनी है भरावो। ते मेरी हथ बन के बेनती है कि पंजाब नूं मैं खास करके बेनती करदा कि ये तुसी एक बारी गंभीर होके, बहुत गंभीर होके ये सोचण दी लोड़ है कि अगर तुसी ये लड़ाई जित गए, ये लड़ाई भारत सरकार दे खिलाफ नहीं, अगर तुसी ये लड़ाई जित गए तो मैं दावे नाल गल करदा बाकी सारियां लड़ाइयां जितोगे। टोटल अंदोलन तुसी जितोगे अगर ये अंदोलन जित गए तो। इस करके मेरी हथ बन के बेनती है भी तीन कानूनों के उत्ते किसानी दे इस मुद्दों ते ये अंदोलन है, ये केंद्रित कर दो जोर ला के।
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 30-32 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਫਰਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਫਰਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ है। तो मैं कहूँगा, बेनतियाँ मेरी देश दे विच किन्ने भी विचारधारावां होण, अगर लोकां दी रोजी, लोकां दी रोटी लोकां दे मूँह च पैंदी रखनी है, अगर किसान दी जिंदगी जिउंदी रखनी है, किसान नां दी कोई चीज़ धरती ते रखनी है, तो सारियां आपदे बलबले आपदियां विचारां नूं एक वारी समो के सानू एकजुट होके इस किसानी की लड़ाई के उत्ते एकजुटता के नाल लड़न की लोड़ है। ये लड़ाई नूं जितना बहुत जरूरी है। ये लड़ाई अगर तुसी जित जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जिहड़ी तुहानू हरा सके। अगे मैं बेनती की सी, साडी सरकार रोज़ कह दिंदी है कि मुट्ठी भर लोग ने, कल्ले पंजाब दे लोग ने, कि इस पंजाब दे लोगों ने, ऐसे खिते दे लोगों ने जिन्हां दी अज उंगल उठ रही है, और वो दूसरे पासे बंगाल दे लोगों ने, सिर्फ 2 स्टेटां ने अंदोलन लड़िया सी मोहरी होके और पूरा देश आज़ाद करवाया है। जे असी विदेशियों तो देश आज़ाद करवा सकते हैं तो लड़ाई साडी उन्हां विदेशियों नाल ही फेर है। इस करके देश की आज़ादी की लड़ाई है, एकजुट होकर लड़न की लोड़ है। मैं छोटी जी एक तुहानू होर मैं नाल गल करां, शायद सारे वीरां नूं पता ना होवे कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट दे विच ये गल लिखी है कि जिन्नियां भी चीज़ां किसान पैदा करदा है वो सारियां चीज़ां दे उत्ते इहनूं इहदा रेट C2+50 कहण तों भाव सारे खर्चे समेत ब्याज समेत मशीनरी की घसाई, परिवारों के खर्चे, लेबर चार्ज सारे जोड़ के उहदे उपर 50% मुनाफे नाले नूं पा दिओ। ये क्या स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट च, ते क्या कादे वास्ते है? सारियां फसलों वास्ते। कदे स्वामीनाथन की रिपोर्ट ते फिर किते बैठ के विचार करेंगे, क्योंकि अपनी लड़ाई है जिहड़ी ये हजे स्वामीनाथन की रिपोर्ट की नहीं है। पर मैं जानकारी लिए एक गल इस वजह दे विच दसनी चाहुंदा है। 2018 दे विच आपां लड़ाई लड़ रहे सी स्वामीनाथन की रिपोर्ट की। अन्ना हजारे जी ने इत्थे आके मरण वर्त ते बैठा, पंजाब दे विचों असीं भी आए सीगे अपने वाली जथेबंदी, असीं भी इत्थे आके बैठे। कारण कई होर सी, भावें साडे उस वेले आके बैठण दे साडी बेशक उस वेले अन्ना हजारे नाल कोई साझ ना होवे, वजह होर सी, लेकिन बैठे असीं नाल आके। हुण बेनती समझो, जे गल नूं तुहानूं याद होएगा कि इक्को ही समा आया जदों तुहाडे झोने का रेट 200 रुपया क्विंटल का वधिया सी। दस्सिओ वधिया सी कि नहीं वधिया सी? क्यों भी दोस्तों, वधिया सी ना? वो जदों 200 रुपया वधिया सी, उस अंदोलन के कारण सरकार ने एक कमिटमेंट की साडे नाल कि 3 महीनों के विच स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देंगे। हुण गल समझो, जे इहदे विच फिर अगे की आउंदी है घुंडी, उहनूं समझो जी। वर्ल्ड बैंक तो चिट्ठी फिर आउंदी है भारत सरकार नूं कि अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करनी है तो पहला साडा कर्जा मोड़ो। समझ आ गई मेरी गल दी? तुहाडी स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी तां ही नहीं लागू हो रही। कर्जा क्यों मुड़वाया जा रहा है कि किसान कर्जा मोड़न दे समर्थ नहीं है। कहानी बहुत लंबी है, जे इधर नूं तुरांगे तो मेरा ख्याल घंटा 1.5 घंटा इसे ते लग जाना है। होर बुलारे बहुत सियाणे सियाणे आगू साहिबान बैठे ने,
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੇਰਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੋਰਚਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਮੋਰਚਾ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਤਕੀ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਹੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਹੀ। ਇਹ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ। ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਮਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ, ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਿੱਦ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੈਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰਦਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਵਰ ਉੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਆ ਥਾਂ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਚੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਪੰਡਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਵਿਹਲਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵੀ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 10 ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੋ ਕਿ 10 ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 12 ਜਾਂ 15 ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ ਭਲਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ ਕੀ? ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਗਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ 9 ਗ੍ਰਹਿ, ਠੀਕ ਹੈ। 9 ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਮੰਗਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।